हेलो वंस अगेन। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। सभी बच्चों का, सभी इंग्लिश सीखने वालों का। तो आज के इस समय मेरा जो टॉपिक है वो है टेंस। जैसे कि आप जानते हैं टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लर्नर्स। सो आई स्टार्ट। टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम काल। काल से मतलब टाइम से मतलब है। टेंसेज शो अस टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस का काम क्या होता है, किसी एक्शन का समय दर्शाना, किसी एक्शन के समय को शो करना, दर्शाना कि कोई समय है, कोई एक्शन है उसका जो है। तो टेंस का मेन काम क्या होता है, टेंसेज शो अस टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। किसी कार्य का समय क्या हुआ, कौन सा कार्य वर्तमान में हुआ, कौन सा कार्य भूतकाल में हो गया, कौन सा कार्य अब होगा, ये सब बातें हमें टेंस से चलती हैं पता। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया है, एक पीपीटी बनाया है, तो उसको आप देखेंगे। तो टेंस जो मेन होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। हम देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक टेंस के जो है 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें देखिए 4 पार्ट्स कौन से होते हैं वो देखेंगे। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस। पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है परफेक्ट टेंस। फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम, अगर हिंदी के हिसाब से समझें हम, तो इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। तो ऐसा टेंस जिसमें क्या होता है, जिसके एक्शन कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, वे सब जो इस टेंस में आएंगे। अब चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू मीन्स होता है जारी होना। तो कंटिन्यूअस का यहाँ मीनिंग क्या हो गया, अपूर्ण। जो एक्शन क्या है, कंटिन्यू रहता है। तो इसमें सेकंड पार्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पार्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें जो है जनरली वे एक्शन आते हैं जो क्या होते हैं, उसका हिंदी में देखिए आप पहले। परफेक्ट टेंस पूर्ण काल, ऐसे एक्शन जो परफेक्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो है परफेक्ट हो चुके हैं, वे सब इस टेंस में आते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है कि इसका हिंदी अर्थ लगाएं तो पूर्ण अपूर्ण काल। तब हम इसके डिटेल में स्टडी करेंगे और तब जानेंगे वास्तव में किस टेंस में कौन सा कार्य आता है, कौन सा एक्शन आता है। अब हम जो नेक्स्ट शुरू करते हैं वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। इसको हम स्टार्ट करते हैं आज से। ये प्रेजेंट टेंस के जो है 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें देखेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या उसका नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से एक्शन आते हैं वो देखेंगे आगे। पहले हम किसे बोलते हैं वो सब थोड़ा समझेंगे जरा। दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच सिंपली मेंशंस एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल से इसमें लिखा भी गया है कि ऐसे एक्शन जो क्या होते हैं, क्रिया का वह रूप जो प्रेजेंट टाइम के एक्शन को डिस्क्राइब करता है। अगर आप हिंदी के हिसाब से देखें तो हिंदी मीडियम वालों के लिए इसमें इसका नाम देखें पहले, क्या नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। तो इसमें ऐसे एक्शन आते हैं जो वर्तमान समय में हैं पर अनिश्चित हैं, इंडेफिनिट हैं वो। एक होता है डेफिनिट निश्चित और एक होता है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल, ऐसे एक्शन जो अनिश्चित हैं, जिनका पता नहीं कब शुरू हुए थे, कब खत्म होंगे। तो आगे हम एग्जांपल्स भी समझेंगे। अब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है वो देखेंगे। हिंदी क्रिया के अंत में क्या होता है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हो, ये सब जो है ऐसे जो वर्ड्स हैं
वो हिंदी क्रिया के अंत में होते हैं। रूल्स क्या क्या रूल्स होते हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के? तो रूल्स में हम क्या करेंगे, तीनों तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जो बेसिक रूल्स हैं उसके क्या क्या होते हैं। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है, वो देखेंगे। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके साथ में एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एग्जांपल देखें, ही ईट्स एन एप्पल। हिंदी में देखिए वह सेब खाता है। तो इसका पहले सब्जेक्ट आएगा ही, सब्जेक्ट आ गया, फिर खाने के लिए क्या बोलते हैं, ईट, इसमें एस लग गया, ईट्स, और सेब के लिए क्या बोलेंगे, एप्पल। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, वह सेब खाता है, ही ईट्स एन एप्पल। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर डू डज, उसके साथ में नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल देखें, राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस होता है वो देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, और एक दो तीन तरह के होते हैं। अभी हम सिंपल सा यहाँ पर जो है अभी एक ही प्रकार का पढ़ रहे हैं। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर हो गए। अब आगे देखेंगे, इसका एग्जांपल देख लें। क्या वे लोग मुझे जानते हैं, डू दे नो मी। आगे देखिए, अब कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपने इसमें ध्यान देने हैं, वो आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे ध्यान देना आपने। एक तो आपने ये ध्यान देना कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी हम क्या करते हैं, वर्ब में एस और एस का प्रयोग करते हैं। ये आपने बिल्कुल गांठ बांध लेना इस चीज़ को कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हम क्या करेंगे, वर्ब में एस और एस का प्रयोग करेंगे। और जब सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, यू होगा या प्लूरल होगा, तो उसके साथ में हमें एस और एस का प्रयोग नहीं करना है। ये ध्यान देंगे। वर्ब के साथ में, वर्ब जो बिना वहाँ पर क्या, वर्ब जो है वहाँ पर वर्ब बिना एस और एस के आएगी। फिर आगे देखें, डू डज का मैंने कहा था हम इसके रूल्स के बारे में समझेंगे। जब क्या होगा, आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर डू का प्रयोग करना है, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। डज का प्रयोग कब करना है, जब सिंपल सा, जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, तब हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर सब आता होगा। अब आगे देखें, कौन सी इंपॉर्टेंट जो इसके यूज़ हैं वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट इसका है यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट। ऐसी बातें जिनसे ये लगे कि हाँ ये जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई तथ्य है, तो उसको हम सिंपली जो है इस टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं आप यहाँ पर, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर किसमें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसमें फैक्ट की बात की गई है। आगे है हैबिचुअल एक्टिविटीज़ और डेली रूटीन। तो इसमें देखेंगे कि जो हैबिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी कुछ, या हमारे जो डेली के काम होते हैं, डेली की जो रूटीन होता है, रूटीन वर्क होता है हमारा, तो इसमें देखेंगे जो हैबिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं या जो डेली रूटीन होता है उसके बारे में, उसके जो एक्शन है वो भी हमें इस टेंस में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई क्लीन माई टीथ एट 7 o'clock। तो ये हैबिचुअल एक्टिविटीज़ हैं हमारी कुछ, और कुछ हमारी डेली रूटीन के कार्य हैं। अब देखेंगे इसमें टीवी एंड रेडियो कमेंट्रीज़। जो टीवी और रेडियो की कमेंट्रीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, जनरली जो है इस टेंस में उनको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए नंबर 4 में देखेंगे
कि जो है नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है इसमें, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर के हैं पर ऊपर क्या है, प्लान्ड है, पहले से प्लान है, नियोजित हो रखे हैं, पहले से उनकी योजना बनी हुई है। आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये पहले से प्लान है, तो इस एक्शन को हम भी इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका मेन वो है ह्यूमन फीलिंग्स, जो मानव की भावनाएं होती हैं वो भी हम जो है इस टेंस में बोल सकते हैं। जैसे आई लव माई कंट्री, आई एम लविंग नहीं होगा, आई लव माई कंट्री मतलब मैं अपने कंट्री से प्रेम करता हूँ। तो इस सिंपल से हमारी जो फीलिंग्स हैं वो जो है इसमें एक्सप्रेस हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडियाज़ विद एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिनके साथ में एडवर्ब आती है। कौन से एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आती हैं वो देखेंगे। ये वाली एडवर्ब ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, हार्डली एवर, नेवर, एवरी, सेल्डम, ये सब ऐसे वर्ड्स, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ, ये सब जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, ही नेवर। नंबर 6 वाला पॉइंट देखेंगे फिर से, नंबर 6 वाला पॉइंट देखेंगे, एडवर्ब ऑफ, नंबर 6 देखेंगे एडवर्ब विद, नंबर 6 देखेंगे आइडियाज़ विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से होते हैं, कौन से वर्ड्स हैं वो देखेंगे। यहाँ पर मैंने उनकी एक लिस्ट बना रखी है। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, हार्डली एवर, रेयरली, नेवर, एवरी वीक, सेल्डम, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये भी जो है हम इस टेंस में उनको बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, ही नेवर टेल्स अ लाई, ही समटाइम्स गोज़ फॉर अ वॉक। तो इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हम इस टेंस में उनको यूज़ कर सकते हैं और यूज़ हो